आलमी सफारत की तारीख का अनोखा वाकया ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर जेलेंस्की से कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपके पास फौज के पास हमारा दिया हुआ असलहा ना होता तो यह जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतादिद बार जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने नहीं बोलने दिया। आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं, ट्रंप ने जेलेंस्की को झाड़ पिला दी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। यूक्रेनी सदर वक्त से पहले चले गए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि ट्रंप का एक्स पर बयान भी सामने आ गया। कहा, आज व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर से मानीखेज मुलाकात हुई। जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब यमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। रमजान से पहले हुकूमत का अवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता होकर 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर होगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी का पेशावर में इजलास के बाद ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, लाहौर, कराची और क्वेटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उधर सऊदी अरब में रमजान अल मुबारक का चांद नजर आ गया। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी की रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में भी आज पहला रोजा होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी रमजान अल मुबारक का आगाज। भारत, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में इतवार को पहला रोजा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खिलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। खिताब में कहा, खिलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का आगाज है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मुआशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ सफारती, तिजारती और सरमायाकारी रवाबित को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। एक साल में महंगाई कम और मुआशी इशारिये बेहतर हो गए, मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नौमुंतखब काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, आप सब का इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियादों पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सब की खिदमत लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की जानिब से नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का अदा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन भी पेश किया। अवाम महंगाई से मर रहे हैं। हुकूमत अपना नजरिया बेचने वालों में ओहदे बांटती फिर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद। शिबली फराज ने कहा, काबीना अरकान की तादाद 50 से ज्यादा होगी। अगर 100 भी हो जाए तो हुकूमत जाली और मैंडेट चोर ही कहलाएगी। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में फसाइयत की इंतहा की गई। ये खुद को सियासी और इखलाकी तौर पर इतना कमजोर समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। जाली मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लोग इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब के मुताबिक 40 अरब से जायद सरमाया मुल्क से बाहर चला गया और हम भीख मांग रहे हैं। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। महंगाई के मजबूरी शरह में कमी, मगर माहिर सयाम से कबल कीमतों में इजाफा। तनख्वाहदार तबका और शहरी परेशानी में मुब्तला। चीनी और फलों की कीमत में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर के बाद दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। खजूर, केले, सेब और खरबूजे के भाव भी आसमान पर। दुकानदारों का कहना है कि इस बर्ष कीमतें मामूल के मुताबिक हैं, अलबत्ता दालें और मसाला जात सस्ते हुए हैं। अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कहते हैं, महंगाई में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने के लिए हुकाम और मकामी इंतजामिया को नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना होगा।
जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ से 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। जुलाई तक फरवरी 7,364 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 12,970 अरब रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिमी शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा होंगे। मजीद 5 जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत, तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली सफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। राजा गजनफर, तारिक महमूद बाजवा, उभर गुल और तनवीर अहमद शेख शामिल। पंजाब हुकूमत नौजवानों को माशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने के लिए कोशां, टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके फराहम। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। दरख्वास्त वसूली से सर्टिफिकेट के इजरा तक तमाम अमल ऑनलाइन होगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मरियम नवाज का कहना है, नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, रोजगार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर क़यादत जरूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुकूमत का किरदार मजीद चैलेंजिंग हो गया है। शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। कराची में ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी दाखिला में मुस्तफ़ा कत्ल केस की गूंज। आगा रफीकुल्लाह का तहकीकाती टीम में अरमगान के रिश्तेदार के शामिल होने का इंकशाफ। कमेटी ने IG सिंध को तलब कर लिया। आगा रफीकुल्लाह ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ बनाई तहकीकाती टीम में उसका रिश्तेदार शामिल है। ये इंतहाई हसास मुकदमा है, इस पर अब तो संजीदा तहकीकात हो जाना चाहिए थी। अब्दुल कादिर पटेल बोले, ये समझ से बाहर है कि किसी सपोर्ट के बगैर मुलजिम सब कुछ कर रहा था। केस से मुतालिक बहुत से किरदार बैरून मुल्क फरार हैं। बजरिया FIA और एंटी नारकोटिक फोर्स तहकीकात की हिदायत कर दी। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम अरमगान पर दर्ज मजीद 2 मुकदमात मंजरेआम पर आ गए। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने मुलजिम के दोनों मुकदमात में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुतादिद मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीफा में 3 दिन से बर्फबारी। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलियात में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारदा, ताउबट, शाहरा बर्फानी तोदा गिरने से बंद। कील सेरी में फंसे 200 के करीब सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया।